वंदे मातरम. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवराय, त्यांना आदर्श मानणारे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर, शिवपुत्र छत्रपती संभाजीराजे, या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी जे जे रणी झुंजले, जे जे रणी पडले, ते लाखो क्रांतिकारक आणि आत्ता आपल्या संरक्षणासाठी सिद्ध असणारे आपले सर्व जवान यांना सर्वप्रथम वंदन करूया. 28 मे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची जयंती. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या जयंतीनिमित्त प्रतिवर्षी मुंबईच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकाच्या वतीने प्रतिवर्षी स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य, विज्ञान आणि स्मृतिचिन्ह पुरस्कार प्रदान केले जातात. मागच्या वर्षीपासून इथला एक कार्यकर्ता आहे आशिष जोशी. तो माझ्या खूप मागे होता की ताई, पुण्यामध्ये सावरकर जयंती सोहळा व्हायला पाहिजे. त्याला म्हटलं की काम तुला करावं लागेल, आम्ही आहोतच. आणि त्यानुसार आपण मागच्या वर्षी एक कार्यक्रम इथे केला. भरतनाट्यम मंदिराच्या शेजारी असलेल्या भारत इतिहास संशोधक मंडळात हा कार्यक्रम झाला. आणि यावर्षी असं मनात आलं की पुरस्कार वितरण सोहळासुद्धा तुम्हा पुणेकरांच्या साक्षीनं व्हावा. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची ही 143वी जयंती आहे. त्यानिमित्त पुरस्कार प्रदान सोहळा आपण साजरा करतो आहोत. व्यासपीठावर उपस्थित आहेत सावरकर स्मारकाचे अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जोशी, कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर आणि सर्व पुरस्कारार्थी, तसंच आपणा सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करते. सावरकर स्मारकाचे कार्यवाह राजेंद्र वराडकर, सहकार्यवाह आणि सावरकरांची नात असिलता सावरकर राजे इथे उपस्थित आहेत. सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर इथे उपस्थित आहेत. अनेक मोठी मंडळी उपस्थित आहेत. त्या सर्वांचंही पुन्हा एकदा स्वागत करते आणि आपण पुरस्कार वितरण सोहळ्याला सुरुवात करूया. सावरकर स्मारकाविषयी मी आता थोडक्यात सांगते. तुम्हा सर्वांना असं निमंत्रण आहे की तुम्ही या आणि प्रत्यक्ष मुंबईत येऊन सावरकर स्मारकाचं कार्य पहा. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ज्या ज्या विषयांमध्ये कार्य केलं त्या सगळ्या विषयांना धरून स्मारकाचं कार्य चालतं, एवढंच सांगते. कारण खूप कार्य आहे, ते सांगण्यामध्येच वेळ जाईल. त्यापेक्षा तुम्ही सगळ्यांनी तिकडे येऊन आम्ही जे काही कार्य करतो आहोत ते पाहावं. पुण्यामध्ये सुद्धा स्मारकाच्या वतीने काही कार्य करण्याची आमची कल्पना आहे आणि त्याच्यात आपण सहभागी व्हाल याची मला निश्चित खात्री आहे. माझ्याबरोबर आहे आज सहनिवेदक, लेखक आणि अभिनेता नितीन वाघ. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी नेहमीच सैनिकीकरणाचा पुरस्कार केला. खरं तर त्यांच्या सैनिकीकरणाच्या पुरस्कारामुळेच फाळणीनंतर हिंदुस्थानचं अस्तित्व टिकलं आणि त्यामुळे सैन्य दलामध्ये कार्य करणाऱ्या वीरांना आपण सन्मानित करतच असतो. त्याचबरोबर वैज्ञानिक क्षेत्रात जे कार्यरत आहेत त्यांना विज्ञान पुरस्कार देऊन सन्मानित करतो. आणि सावरकरांच्या विचारांचा प्रसार आणि प्रचार करणारी जी मंडळी आहेत त्यांना स्मृतिचिन्ह देऊन आपण सन्मानित करत असतो. सर्वात पहिला पुरस्कार आहे सुहास बहुळकर यांना. पुरस्काराचं स्वरूप आहे स्मृतिचिन्ह, सावरकरांचा पुतळा, मानपत्र, पुस्तकं आणि धनादेश. तत्पूर्वी सुहास बहुळकर यांना दिलं जाणारं जे मानपत्र आहे त्याचं वाचन आता आपण करूयात. हे जे मानपत्र आहे हे हिंदीमध्ये आहे. सुहास बहुलकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मृतिचिन्ह पुरस्कार 2026. भारतीय दृश्यकला की गौरवशाली परंपरा को शोध, साधना, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र भावना के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले वरिष्ठ चित्रकार, कला अनुसंधान करता, लेखक, क्यूरेटर तथा कला इतिहास के प्रख्यात अध्येता श्री सुहास बहुलकर जी, आप भारतीय कला जगत की एक विशिष्ट एवं प्रेरणादायी विभूति हो. बॉम्बे स्कूल की
समृद्ध चित्रकला परंपरा के संवर्धन, संरक्षण और दस्तावेजीकरण हेतु आपने आजीवन समर्पित भाव से कार्य किया है। आपकी चित्रकृतियां में भारतीय संस्कृति की अभिजात गरिमा, इतिहास बोध, संवेदनशीलता तथा राष्ट्र चेतना का अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर होता है। बाल्यावस्था से ही असाधारण चित्र प्रतिभा का परिचय देते हुए आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के सजीव व्यक्तिचित्र बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की अमिट छाप अंकित की। तत्पश्चात मुंबई के सुप्रसिद्ध सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला की उच्च शिक्षा प्रथम श्रेणी में पूर्ण कर आपने कला साधना, अध्यापन और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। लगभग 2 दशकों तक सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्यापन करते हुए असंख्य विद्यार्थियों को कला के संस्कार, दृष्टि और सृजनशीलता प्रदान की। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में आयोजित प्रदर्शनों में भारत से आपने भारतीय कला और सांस्कृतिक चेतना को वैश्विक मंच प्रतिष्ठित किया। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय, रिजर्व बैंक, राजभवन तथा अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों में स्थापित आपके व्यक्तिचित्र और कलाकृतियां आपकी विलक्षण कला साधना की साक्षी है। विशेष रूप से मुंबई स्थित स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक में आपके द्वारा निर्मित भव्य भित्तिचित्र, रिलीफ म्यूरल्स तथा भारतीय सशस्त्र स्वातंत्र्य संग्राम पर आधारित कलात्मक परियोजनाएं राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक इतिहास के अनुपम स्मारक बन चुके हैं। बहादुर शाह जफर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक के क्रांतिकारी इतिहास को आपने रंग, रेखा और शिल्प के माध्यम से जीवंत अभिव्यक्ति प्रदान की है। चित्रकला के साथ साथ इतिहास, अनुसंधान और साहित्य सृजन के क्षेत्र में भी आपका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की कला परंपरा, बॉम्बे स्कूल तथा अनेक महान चित्रकारों एवं शिल्पकारों पर आधारित आपके ग्रंथ भारतीय कला जगत की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। भारतीय कला, संस्कृति और राष्ट्र चेतना के संरक्षण हेतु आपके बहुआयामी, अविस्मरणीय एवं प्रेरणादायी योगदान के सम्मान स्वरूप आपको स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मृति चिन्ह पुरस्कार 2026 प्रदान करते हुए हमें अत्यंत गर्व, हर्ष और आत्मसंतोष अनुभव हो रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कला साधना, सांस्कृतिक सेवा और राष्ट्रनिष्ठ चिंतन की ये अखंड ज्योति आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा प्रदान करती रहे। सुहास बहुळकर यांना मी विनंती करते की त्यांनी पुरस्काराचा स्वीकार करावा। अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जोशी आणि कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर यांना विनंती करते की त्यांनी पुरस्कार प्रदान करावा। सुहास बहुळकर यांना विनंती करते की त्यांनी 2 मिनिटात आपलं मनोगत व्यक्त करावं। मी मूळचा पुणेकर, आता मुंबईत असलो तरी मूळचा पुणेकर आहे आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना 4 किंवा 5 वर्षाचा होतो तेव्हा SP कॉलेजमध्ये त्यांची सभा होती। माझे वडील इथेच पलीकडे राहायचो, तिथून मला SP कॉलेजमध्ये घेऊन गेले मैदानावर आणि खांद्यावर बसवून त्यांनी मला सावरकर दाखवले होते। कळत नव्हतं पण ती प्रतिमा आजही मनामध्ये ठसलेली आहे आणि माझं भाग्य आहे की माझा तरुणपणी सावरकर स्मारकाशी संबंध आला, सावरकरांचं व्यक्तिमत्व जाणून घेता आलं आणि सावरकरांचं जे ध्येय होतं ते काही प्रमाणात तरी साकार करता आलं सावरकर स्मारकामध्ये किंवा इतरत्रही चित्रशिल्पाच्या रूपाने। माझी अशी मनोमन इच्छा आहे की स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकामध्ये राष्ट्रीय क्रांतिकारक संग्रहालय व्हावं, अशी जी योजना जयंतराव टिळकांनी केली होती, रणजित सावरकर, अरुणजी हे सर्वजण ही योजना पूर्णत्वास नेतील
आणि मला खात्री आहे की मुंबईचंच नाही तर देशाचं ते फार मोठं आकर्षण ठरेल. कारण राष्ट्रीय क्रांतिकारक संग्रहालय हा एक अज्ञात इतिहास सांगणारा स्रोत ठरेल. कारण आपल्याकडे सशस्त्र क्रांतीनी स्वातंत्र्य मिळालं नाहीये, तर अहिंसेने मिळाले हा प्रचार केला जातो. त्याला उत्तर देणारं हे स्मारक ठरेल आणि सावरकरांचं जीवन कार्य, सावरकरांचं जीवन ध्येय त्याच्यामधनं निश्चित व्यक्त होईल. माझी अशी प्रार्थना आहे, माझी अशी इच्छा आहे की हे निश्चित साकार होईल. धन्यवाद. आम्ही निश्चितच तसा प्रयत्न करू. आपला पुढचा पुरस्कार आहे उदयजी माहुरकर यांना. प्रख्यात पत्रकार, चिंतक, लेखक एवं पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त उदयजी माहुरकर, आपने पत्रकारिता को केवल समाचारों का माध्यम न मानकर राष्ट्रहित, सत्य और वैचारिक जागरण का प्रभावी साधन बनाया. अपनी लेखनी की निर्भीकता, अध्ययनशील दृष्टि और राष्ट्रनिष्ठ चिंतन के माध्यम से आपने समकालीन भारत के अनेक महत्वपूर्ण विषयों को वस्तुनिष्ठता एवं प्रखरता के साथ जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया. इंडिया टुडे में 3 दशकों से अधिक समय तक कार्य करते हुए आपने सत्यनिष्ठ पत्रकारिता का आदर्श स्थापित किया. विशेषतः गोधरा कांड के उपरांत उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में आपने तथ्यों, प्रमाणों और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के माध्यम से अनेक भ्रामक कथनों का साहसपूर्वक प्रतिकार किया. लेखक के रूप में आपने भारत के वर्तमान नेतृत्व, सुशासन तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को गहन अध्ययन और प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया. आपका बहुचर्चित ग्रंथ वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर के राष्ट्रवादी, दूरदर्शी एवं सुरक्षा केंद्रित चिंतन को नई दृष्टि से प्रस्तुत करने वाला एक महत्वपूर्ण वैचारिक दस्तावेज सिद्ध हुआ. इस कृति में आपने सावरकर जी के उन दूरदर्शी विचारों को उजागर किया जिनमें उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाई चुनौतियां तथा विभाजनकारी शक्तियों के संभावित संकटों का पूर्वानुमान व्यक्त किया था. भारत शासन द्वारा केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में आपकी नियुक्ति, आपकी निष्पक्षता, प्रशासनिक दक्षता और जनहितकारी दृष्टिकोण का राष्ट्रीय सम्मान है. अपने कार्यकाल में आपने रिकॉर्ड संख्या में अपीलों का निपटारा कर प्रशासनिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को नई गति प्रदान की. आप स्वतंत्रवीर सावरकर के राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अपने जीवन का ध्येय मानते हुए भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक चेतना के संरक्षण हेतु निरंतर सक्रिय हैं. अश्लीलता एवं विकृत सामग्री के विरुद्ध आपकी जनजागरण मुहिम केवल सामाजिक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक आत्मा को सुरक्षित रखने का एक व्यापक राष्ट्रीय संकल्प है. सिवेक्युलर सेवा भारत .org के माध्यम से आप जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश दे रहे हैं वह भारतीय समाज को स्वस्थ एवं मूल्यनिष्ठ दिशा प्रदान करने वाला है. इसका नाम है सेव कल्चर सेव भारत .org. वीरता, राष्ट्रनिष्ठा और स्वाभिमान की गौरवशाली मराठा परंपरा से जुड़े आपके पारिवारिक संस्कार तथा राष्ट्र के प्रति आपका समर्पित जीवन भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है. राष्ट्रहित, वैचारिक जागरण, निर्भीक पत्रकारिता तथा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में आपके अतुलनीय योगदान के सम्मान स्वरूप आपको स्वतंत्रवीर सावरकर स्मृति चिन्ह पुरस्कार 2026 प्रदान करते हुए हम आपके उज्जवल, प्रेरणादायी एवं यशस्वी भविष्य की मंगल कामना करते हैं. राष्ट्र आपके योगदान का सदैव ऋणी रहेगा. आपका हार्दिक अभिनंदन. मी उदय माहुरकर यांना विनंती करते की त्यांनी पुरस्काराचा स्वीकार करावा. अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जोशी आणि कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर पुरस्कार प्रदान करतील. उदय माहुरकर यांना विनंती की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं.
सम्मानीय मंच में, मूलतः मेरा जो गांव है, जैसे बाहुलकर जी ने अपनी पहचान दी, मैं भी दूंगा। मेरा गांव है माहूर सासवड़ के पास, और मेरा मेरा वंश है वो है सोलंकी, साळुंके, माहुरकरी साळुंके। मेरे पूर्वज भिकाजीराव माहुरकर पानीपत के लड़ाई में लड़े, जख्मी हो वापस आए। फिर टीपू सुल्तान के सामने एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, बादामी किले की लड़ाई 1786 की। उसमें उन्होंने करतब दिखाया। उनके छोटे भाई वीआर जी राव उसमें वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद में उनके 3 पुत्र, संताजी राव, सुल्तान राव और फकीर जी राव, ये तीनों उत्तर भारत माजी सिंधिया के साथ गए और उन्होंने काफी करतब वहां उत्तर भारत में दिखाया। इससे प्रेरणा लेते हुए मेरा जो रुख था जीवन का, वो हमेशा राष्ट्रवाद के तरफ था। जब मैं छोटा था तो मुझे एक फैंटेसी आती, बच्चों की ऐसी फैंटेसी आती थी कि अगर मेरे कुल देवता श्री खंडोबा प्रसन्न होकर मुझे वरदान मांगने को कहते हैं तो मैं वरदान क्या मांगूंगा। मैं कहता था मैं वरदान ये मांगूंगा कि मेरी 15 मिनट की भेंट आप छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ करवा दीजिए और 15 मिनट की महाराणा प्रताप के साथ। स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में जो मुझे आठवन है वो है, मेरे जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे माननीय पिताश्री जयवंतराव माहुरकर मुझे कहा करते थे कि वो ऐसे कांग्रेस से कनेक्टेड थे उस टाइम पे। वो ऐसे मुझे कहा करते थे कि कांग्रेस और देश ने स्वतंत्र वीर सावरकर को बहुत अन्याय किया है। तो ये मैं जब 7-8 साल का, तो जब से मेरे मन में ये अंकित है कि बहुत बड़ा आदमी हो गया और इसको बहुत बड़ा अन्याय किया। और फिर उनका अध्ययन लेट शुरू किया। जब मैंने अध्ययन शुरू किया तो मेरे मन में विचार आया कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एक मूल मुद्दा है। मैं अपने भाषणों में कहता हूं आजकल कि महात्मा गांधी पे एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने देश के बड़े बड़े काम किए। ग्राम स्वराज, विलेज डेवलपमेंट का विजन उनका है। सीएसआर का मॉडल आज जो है वो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के आधार पे आधारित है। उनका ट्रस्टीशिप का जो विचार था, स्वच्छ भारत उनको आप कह सकते हो। फिर दलितों को अंदर लाना एक इंक्लूसिव वे में, वो भी उनका योगदान है। पर कोई भी ईमानदार आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत का विभाजन और जो मुस्लिम जो क्राइसिस है पूरी, वो गांधी जी के वजह से ही है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। गांधी जी के 2 विचार, हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, जो बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पे, और दूसरा उनका संपूर्ण अहिंसा का विचार। उन्होंने कहा कि कोई मारे तो आप मार खाते जाओ। ऐसी संपूर्ण अहिंसा की जो परिभाषा है वो तो न गौतम बुद्ध ने दी थी, न महावीर ने दी थी। और इसी मुद्दे को लेके पूरे जीवन भर स्वतंत्र वीर सावरकर ने उनसे संघर्ष किया, उनके विचारों से संघर्ष किया। और मुझे जो उनका एक बहुत बड़ा एक वाक्य है जो मुझे नेशन फर्स्ट के तरफ मुझे हमेशा प्रेरित करता है। मेरे जीवन में मैंने नेशन फर्स्ट को पूरी तरह से जीने का प्रयत्न किया है जितना हो सकता है कलयुग के अंदर। देखिए 1937 के अंदर उनको न्योता मिला नेताजी बोस, अच्युतराव पटवर्धन और एसएम जोशी की तरफ से कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। मेरे ख्याल से उस टाइम पे जो वैचारिक लड़ाई चल रही थी संपूर्ण अहिंसा को लेके नेताजी बोस और गांधी जी के बीच में, उसको लेके नेताजी बोस को लगता था कि अगर ये आ जाते हैं तो हमारा जो ग्रुप है वो स्ट्रांग हो जाएगा। पर सावरकर देख गए थे कि जब तक गांधी जी वहां पे हैं उनको कोई हरा नहीं सकता, उनसे कोई लड़ाई जीत नहीं सकता। इसके लिए सावरकर ने क्या कहा? सावरकर ने यह कहा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, और ऐसा भारतवर्ष में करना ये देश के साथ धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूं तो मुझे भारत माता का पाप लगेगा, मैं पाप का भागीदार बनूंगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक छोटी सी पार्टी हिंदू महासभा को ज्वाइन किया, उन्होंने उसके अध्यक्ष बने।
इसको उनके जो पहले बायोग्राफर धनंजय कीर और मेरे जैसे लेखक है जिन्होंने, चिरायु पंडित मेरे सह लेखक है जिन्होंने बाद में उन पे काम किया, हम सब ऐसा मानते हैं कि वो एक बलिदान था। उस टाइम पे कांग्रेस ज्वाइन करना एक फैशन थी। अगर कांग्रेस वो ज्वाइन करते तो कोई भी स्थान पे जा सकते थे, लेकिन उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता मेन सिद्धांतों से। इसके लिए उन्होंने एक छोटी सी पार्टी हिंदू महासभा ज्वाइन करने का उन्होंने, ये मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है पूरा। मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, मैंने 14,400 अपील डिस्पोज की, जो हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कमीशन। मैं चाहता तो मैं कोई गवर्नरशिप के पीछे भाग सकता था, कोई चेयरमैन बन जाता, एमपी बन जाता, थोड़ा मैं अगर चमचागिरी मोड में रहा होता तो हो जाता मेरा काम। लेकिन मैंने नया रास्ता चुना और पूरे मेरे प्रेरणा सूत्र उसमें वीर सावरकर हैं। मैंने देखा कि जो बलात्कार हो रहे हैं देश में वो 80% पोर्नोग्राफी को देख के हो रहे हैं, और बहुत घिनौने हैं। आपको तो अंदाजा नहीं, आप लोग तो बहुत सभ्य लोग हो, लेकिन इतनी खराब परिस्थिति है। गए 10 महीने में 20 ऑफिशियल केसेस हैं जब भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। 15 केसेस हैं जब आपने बेटी पे किया हो। तो ये परिस्थिति गंभीर है। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट की अभी फिगर आई, वहां पे 220 बलात्कार हुए एक साल के अंदर। 80% बलात्कारी 18 साल के नीचे के लड़के थे और सभी पोर्नोग्राफी देख के कर रहे थे। मैं मानता हूं हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सब में बड़ी समस्या भारत की यह है, जो नुकसान अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, औरंगजेब नहीं कर पाए, वो नुकसान ये लोग कुछ ही दिन में, ये कुछ ही सालों में भारत को निपटा देंगे सांस्कृतिक रूप से। इसके लिए मैं कहता हूं कि भारत ने नेम ली है 2047 में महान देश बनने की। कोई के मन में शंका नहीं कि भारत 47 नहीं 37 में ही महान देश बन जाएगा, पर क्या सांस्कृतिक रूप से भारत एक कंगाल देश होगा? इसके लिए भारत ने 11 साल में जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने काम किया, अभूतपूर्व काम है। कश्मीर जैसे लिया हमने, कश्मीर को मेन स्ट्रीम लाने का जो प्रयत्न किया है उन्होंने, कई काम ऐसे किए हैं। मतलब माओइस्ट मूवमेंट खत्म होने की कगार पे बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन ये समय बड़ा चैलेंज है। इसके लिए मैं ऐसा कहता हूं कि भारत को एक और चैलेंज, एक और वो लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि कई प्रतिज्ञा ली भारत ने 11 साल में, पूरी की। आज हम डिजिटल वर्ल्ड की सब में बड़ी डिजिटल पावर है। हम एक और प्रतिज्ञा लें कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट परवर्टेड कंटेंट फ्री नेशन। और हमने इसमें बहुत अध्ययन किया है, ये पॉसिबल है। ये टेक्निकल, सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए। लोग बोलते कैसे पॉसिबल है, तो मैं को कहता हूं कि अगर छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और वीर सावरकर ऐसा सोचते तो काम ही नहीं कर पाते हो। और आप देखिए, मेरा कभी एक बहुत अच्छा मैंने ट्वीट किया है कल सावरकर जी के ऊपर, मैं लिखा है उसके अंदर कि जो इतिहास है वो बड़ा डिफिकल्ट है समझना। जब नेहरू जिंदा थे तो नेहरू देश के महानायक थे, पर जैसे जैसे नेहरू जी की गलतियां आती है देश के सामने, उस टाइम पे सावरकर का ही नहीं थे, और जैसे जैसे गलतियां आती गई नेहरू जी की, वैसे नेहरू जी पीछे जाने लगे, उन पे प्रश्न उठने लगे, और वीर सावरकर का युग आ चुका है। कोई ये कहता है कि आप सत्य के आधार पर चलते हो तो आप फेल हो जाओगे, गलत बात है। आज जो युग है वो वीर सावरकर का ही युग है। और दूसरा कि उनका जो योगदान है, जो मेरी किताब है मेरे और मेरे सह लेखक चिरायु पंडित की, वो पढ़ना चाहिए आपको। उसमें हम एक पेज शुरू करने वाले हैं। उसके अंदर हमने सिद्ध कर दिया है कि अगर महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं तो वीर सावरकर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। और उसमें हमने कहा है कि जितनी भी कठिनाई देश को सहनी पड़ी है राष्ट्रीय सुरक्षा के फ्रंट पे, आसाम हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंटरनल प्रॉब्लम हो, सबकी भविष्यवाणी वीर सावरकर जी ने आज से 90 साल पहले कर दी थी। इसके लिए वीर सावरकर को हमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में स्वीकारना ही होगा, अगर भारत को महान देश बनना है तो। इतने ही कह के मेरे में वाणी को इनाम दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। और मैं आभार व्यक्त करूंगा। देखिए, मुझे मूल आनंद यह है कि ये स्मारक, ये जो मुझे पुरस्कार मिल रहा है वो ऐसे लोगों से मिल रहा है जो वीर सावरकर जी के परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोग हैं। इससे बड़ा आनंद नहीं हो सकता। आजकल तो क्या है कि बिल्कुल पुरस्कार भी ऐसे मिलते हैं बिल्कुल पहचान के आधार पे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है पद्मश्री को सुधारने का, बड़े बड़े गरीब लोगों को पद्मश्री मिल रहा है, लेकिन मूल इस टाइप का जो वातावरण होता है उसमें सब सिस्टम सेटिंग होता है पहले से, समझे आप। तो मुझे विशेष आनंद है
कि जिस ट्रस्ट के अंदर रणजीत सावरकर जी हैं, अरुण जोशी जी हैं और सावरकर जी के परिवार के लोग हैं, उनके तरफ से पुरस्कार मुझे मिल रहा है। इसका मुझे विशेष आनंद और एक मैं कहूंगा कि गर्व की अनुभूति हो रही है। धन्यवाद, थैंक यू। मला असं वाटतं की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा राष्ट्रप्रथम हा विचार मानणारे जे काम करतात ते कधीच कुठल्या पदाची अपेक्षा करत नाहीत. आत्ता मानपत्र हिंदीमध्ये वाचली गेली. कदाचित आपल्या मनात शंका आली असेल की कार्यक्रम मराठीत सुरू आहे, हिंदीत मानपत्र का? तर बरेचदा आपला कार्यक्रम पण हिंदी भाषेमध्ये होतो, कारण आपण सर्व भारत देशातल्या सर्वांना सन्मानित करतो. आणि सावरकरांनी कायमच हिंदी भाषेचा पुरस्कार केला. ती आपली भाषा भगिनी आहे, त्या हिंदी भाषेचा सन्मानही आपण केला पाहिजे. पुढचा पुरस्कार आहे विख्यात निर्माते अनंत पणशीकर. अनंत पणशीकर स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मृतिचिन्ह पुरस्कार 2026. प्रख्यात नाट्य निर्माता, सांस्कृतिक कर्मी एवं रंगचिंतक अनंत पणशीकर. गत 4 दशकों से अधिक समय से आपकी सृजनशील दृष्टि, सांस्कृतिक प्रतिबद्धता तथा कलात्मक संवेदनशीलता ने मराठी नाट्य विश्व को एक नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान की है. दृश्य श्रव्य माध्यमों, दूरदर्शन, विज्ञापन तथा रंगमंच के विविध क्षेत्रों में आपने अपनी दूरदर्शी कार्यशैली और सृजनात्मक क्षमता का प्रभावशाली परिचय दिया. सितारा स्टूडियो की स्थापना के माध्यम से आपने मराठी मनोरंजन और नाट्य क्षेत्र को आधुनिक तकनीक तथा कलात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त मंच उपलब्ध कराया. नटश्रेष्ठ प्रभाकर पणशीकर की समृद्ध नाट्य परंपरा का गौरवपूर्ण उत्तराधिकार स्वीकार करते हुए आपने नाट्य संपदा इस संस्था के माध्यम से संगीत अवघा रंग एकची झाला, वेटिंग फॉर गोदो, लेकुरे उदंड झाली, लग्नाची बेडी, वाऱ्यावरची वरात आदि विविध नाट्य प्रयोगों के माध्यम से परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया. नाट्य संपदा कला मंच की स्थापना कर आपने नवोदित कलाकार, लेखक, निर्देशक एवं तकनीशियों के व्यावसायिक रंगभूमि पर अवसर प्रदान करने का प्रेरणादायी कार्य किया. भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन, राष्ट्रभक्ति तथा सांस्कृतिक स्वाभिमान से संबंधित नाट्य प्रयोगों के संरक्षण एवं पुनर्सृजन का आपका कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है. प्रणाम भारत जैसे उपक्रमों के माध्यम से आपने उमाजी नाइक, राजगुरु तथा मदनलाल धिंगरा जैसे महान क्रांतिकारियों के जीवन और बलिदान को नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया. विशेषतः स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सहयोग से आपने स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर के साहित्य को रंगमंच पर पुनर्जीवित करने का ऐतिहासिक कार्य किया. माझी जन्मठेप, संगीत उत्तर क्रिया तथा संगीत संन्यस्त खड्ग इन नाट्य निर्मितियों के माध्यम से आपने सावरकर जी के राष्ट्रवादी विचार, क्रांतिकारी चेतना और साहित्यिक वैभव को नई पीढ़ी के समक्ष अत्यंत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया. संगीत उत्तर क्रिया का महाराष्ट्र शासन के दुर्मिळ नाटक जतन इस उपक्रम हेतु चयनित होना आपके कार्य की विशिष्ट उपलब्धि और सांस्कृतिक योगदान का प्रमाण है. आप केवल एक सफल नाट्य निर्माता ही नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और मराठी नाट्य परंपरा के संवेदनशील संरक्षक भी हैं. मराठी रंगभूमि, भारतीय सांस्कृतिक चेतना तथा स्वातंत्र्यवीर सावरकर के साहित्य और राष्ट्रवादी विचारों के संरक्षण एवं प्रसार के आपके अमूल्य योगदान के सम्मान स्वरूप आपको स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मृति चिन्ह पुरस्कार 2026 प्रदान करते हुए हमें अत्यंत हर्ष, गौरव एवं आत्मसंतोष की अनुभूति हो रही है. आपकी सांस्कृतिक साधना राष्ट्र जीवन को निरंतर प्रेरित करते रहे, यही हमारी मंगल कामना है. हार्दिक अभिनंदन. श्री अनंत पणशीकर यांना स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकातर्फे स्मृतिचिन्ह पुरस्कार प्रदान करण्यात येतोय.
आपल्यामध्ये डॉक्टर धनंजय देशपांडे उपस्थित आहेत. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या 1857चं स्वातंत्र्य समर या ग्रंथाचं संपूर्ण डिझाईन त्यांनी केलेलं होतं, ज्या ग्रंथाचं विमोचन नरेंद्र मोदीजी यांच्या हस्ते करण्यात आलं होतं. आता मी अनंत पणशीकर यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. सन्माननीय व्यासपीठ, आपण समोर बसलेले राष्ट्रप्रेमी सावरकर प्रेमी प्रेक्षक हो, नमस्कार. हे मानपत्र वाचल्यानंतर असं वाटलं की इतक्या छोट्याशा कामासाठी सावरकर स्मारकाने माझी निवड केली या पुरस्कारासाठी. त्याने मला खरंच भारावून गेल्यासारखं वाटलं. याची निवड केल्याबद्दल प्रथम स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष आणि सर्व विश्वस्त यांचे मनःपूर्वक आभार. सावरकरांवरतीच काम करायचं आणि ते मंचीय कलाच्या माध्यमातून करायचं असा विचार सावरकरांनीच माझ्या मनात पेरला. आणि त्याचं कारण त्यांचं एक वाक्य आहे की हजारो भाषणांनी जे काम होत नाही ते एक नाटक प्रभावीपणे करतं. आणि तेच एक वाक्य मला मनात भावलं आणि तेव्हापासून सावरकरांचं साहित्य मंचावर आणण्याचा प्रयत्न केला. काय काय आणलं त्याची नावं इथे घेतलीत. त्यामुळे एवढंच कार्य माझं झालेलं आहे. अजून साहित्यावरती काम करायचं म्हटलं तर इतकं अफाट साहित्य आहे की आता उर्वरित आयुष्य निश्चितच कमी पडेल, पण ते तरी कारणी लागावं म्हणून ह्यापुढे सावरकरांचे विचार, सावरकरांचं राष्ट्रप्रेम, सावरकरांचं तरुण पिढीपर्यंत त्यांचं सगळं काम आणता आलं पाहिजे या उद्देशाने याच्या पुढेही काम करत राहीन अशी माझी इच्छा आहे, खात्री पण आहे. पुन्हा एकदा हा पुरस्कार दिल्याबद्दल सावरकर स्मारकाचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं कार्य हे तरुण पिढीपर्यंत पोहोचणं आवश्यक आहे आणि ते जो प्रयत्न करत आहेत तो अतिशय स्तुत्य आहे. कारण या तरुण पिढीने हे जाणलं सावरकरांचं कार्य तर देशाचं भविष्य निश्चितच उज्ज्वल असणार आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी नेहमीच विज्ञानाचा पुरस्कार केला. ते विज्ञाननिष्ठ होते. आधुनिकीकरणाचा पुरस्कार केला. त्यांचं म्हणणं असं होतं की आपली तीनही दलं ही अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज असली पाहिजेत. ज्यावेळेला आपल्याकडे सैन्यच नको असंही म्हटलं जात होतं त्यावेळेला ते आपल्याला अणुबॉम्ब, अणुध्वमच काय, पण आपल्याकडे हायड्रोजन बॉम्ब हवा, ऑक्सिजन बॉम्ब हवा असं म्हणत होते. आणि त्यामुळेच आपण सावरकर स्मारकाच्या वतीने वैज्ञानिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचा सन्मान करतो. आजचे पुरस्कार विजेते आहेत तन्मय बुनकर. भारत की वैज्ञानिक चेतना, तकनीकी आत्मनिर्भरता तथा नवोन्मेषी प्रतिभा को नई दिशा प्रदान करने वाले युवा वैज्ञानिक एवं ड्रोन प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ तन्मय बुनकर को स्वातंत्र्यवीर सावरकर विज्ञान पुरस्कार 2026 से अलंकृत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष, गौरव एवं आत्मसंतोष की अनुभूति हो रही है. आपने स्वदेशी ड्रोन तकनीक, स्वायत्त मानवरहित यंत्रणा, ऑटोनॉमस यूएवी सिस्टम, ड्रोन स्वाम टेक्नोलॉजी तथा संरक्षण क्षेत्र में अभिनव अनुसंधानों के माध्यम से भारत की वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान प्रदान की है. आपकी दूरदृष्टि, तकनीकी प्रखरता तथा राष्ट्रनिष्ठ वैज्ञानिक सोच ने भारतीय युवा शक्ति के समक्ष आत्मनिर्भर भारत का एक प्रेरणादायी आदर्श स्थापित किया है. बोट लैब डायनामिक्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आपने समन्वित ड्रोन संरचनाओं, रक्षा उपयोगी यूएवी प्रणालियों तथा भव्य ड्रोन लाइट शो के माध्यम से विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर जनमानस के आकर्षण एवं राष्ट्रीय गौरव का विषय बना दिया. विशेषतः 5500 ड्रोन के समन्वित प्रदर्शन द्वारा स्थापित विश्व विक्रम तथा बिल्टिंग द रिट्रीट समारोह में प्रस्तुत स्वाम तकनीक ने भारतीय तकनीकी सामर्थ्य का अद्वितीय परिचय विश्व के समक्ष रखा. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से अभियांत्रिकी भौतिकी में
प्राप्त आपकी उच्च शिक्षा, अनुसंधाननिष्ठ दृष्टिकोण तथा सतत नवसृजन की साधना ने ये सिद्ध किया है कि युवा प्रतिभा यदि संकल्प, परिश्रम और राष्ट्रभक्ति से जुड़ जाए तो विज्ञान भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का सशक्त माध्यम बन सकता है। रक्षा, सर्वेलेंस तथा एरियल रोबोटिक्स क्षेत्र के आपके उल्लेखनीय योगदान, वैज्ञानिक नेतृत्व एवं अभिनव उपलब्धियों के सम्मानार्थ आपको स्वतंत्रवीर सावरकर विज्ञान पुरस्कार 2026 प्रदान करते हुए हम आपके उज्जवल, यशस्वी एवं प्रेरणादायी भविष्य की मंगल कामना करते हैं। आपकी वैज्ञानिक साधना राष्ट्र निर्माण के पथ को निरंतर आलोकित करती रहे, इसी शुभेच्छा सहित हार्दिक अभिनंदन। तन्मय बुनकर आज इथे उपस्थित राहू शकलेले नाहीत. त्यांचे सहकारी ऋषभ काबरा इथे उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती की त्यांनी पुरस्काराचा स्वीकार करावा. धन्यवाद सर. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी नेहमीच देशाच्या सीमा ज्या आहेत त्या कायम बंदोबस्तात असाव्या असा विचार मांडलेला आहे. आणि आपला पुढचा जो पुरस्कार आहे तो या सीमेवर लढणाऱ्या वीर जवानांचे प्रतिनिधी मेजर शंतनू घाटपांडे यांना आपण पुरस्कार प्रदान करणार आहोत. त्यांच्या मानपत्राचं वाचन आधी करूयात. मेजर शंतनू घाटपांडे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार 2026. हे वीरवर, राष्ट्र रक्षा, अदम्य साहस तथा कर्तव्यनिष्ठ सैन्य नेतृत्व की गौरवशाली परंपरा को अपने शौर्य, पराक्रम और अद्वितीय रणकौशल से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले वीर सैनिक मेजर शंतनू घाटपांडे 5/9 गोरखा राइफल्स को स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार 2026 से अलंकृत करते हुए हमें अपार गर्व, सम्मान एवं राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति हो रही है. मणिपुर के अत्यंत संवेदनशील एवं अशांत क्षेत्र में कॉलम कमांडर के रूप में नियुक्त रहते हुए आपने विषम परिस्थितियों में जो अद्वितीय साहस, धैर्य और रणनीतिक नेतृत्व प्रदर्शित किया वो भारतीय सेना की सर्वोच्च गौरवशाली परंपराओं का उज्जवल प्रतीक है. 4 अक्टूबर 2026 को भारी हथियारों से लैस दंगाइयों द्वारा एक गांव पर किए गए भीषण हमले के दौरान जब निर्दोष नागरिकों का जीवन संकट में था और पूरा क्षेत्र भय एवं अराजकता से व्याप्त था, तब आपने अपने प्राणों की तनिक भी परवाह किए बिना अग्रिम मोर्चे पर उतरकर असाधारण वीरता का परिचय दिया. भीषण गोलीबारी और अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों के बीच आपने अपनी टुकड़ी का कुशल नेतृत्व करते हुए शत्रुतापूर्ण तत्वों का प्रभावी प्रतिकार किया तथा उन्हें पीछे हटने के लिए विवश कर दिया. आपकी त्वरित एवं निर्णायक कार्यवाही के कारण अनेक निर्दोष नागरिकों को सुरक्षित पहुंचा सके और संभावित व्यापक जनहानि टल गई. 7 अक्टूबर 2023 को पुनः उसी क्षेत्र पर हुए सशस्त्र हमले के समय भी आपने अप्रतिम नेतृत्व क्षमता, अदम्य धैर्य और रणकौशल का परिचय देते हुए अग्रिम पंक्ति में रहकर अपनी टुकड़ी का संचालन किया. संकटग्रस्त क्षेत्र में त्वरित पहुंचकर आपने असामाजिक एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय किया तथा उन्हें भागने पर विवश कर पुनः क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा स्थापित की. रणभूमि में प्रदर्शित वीरता के साथ साथ आपने अत्यंत सुदृढ़ एवं प्रभावशाली खुफिया तंत्र स्थापित कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की. आपकी सूक्ष्म योजना, रणनीतिक समन्वय तथा दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप 16 नवंबर एवं 9 दिसंबर 2023 को संचालित विशेष अभियानों में भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद बरामद किए गए.
जिससे विघटनकारी शक्तियों की क्षमताओं को गंभीर आघात पहुंचा। आपका अदम्य साहस, राष्ट्रनिष्ठा, उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व एवं कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण भारतीय सेना की वीर परंपरा को गौरवान्वित करने वाला है। रणभूमि में प्रदर्शित असाधारण शौर्य एवं उत्कृष्ट सेवा के लिए आपको प्रदान किया गया सेना मेडल आपके पराक्रम का राष्ट्रीय सम्मान है। राष्ट्र रक्षा के प्रति आपके अतुलनीय योगदान, अद्वितीय शौर्य तथा प्रेरणादायी सैन्य सेवाओं के सम्मान स्वरूप आपको स्वातंत्र्य वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार 2026 प्रदान करते हुए हम आपके उज्जवल, यशस्वी एवं गौरवपूर्ण भविष्य की मंगल कामना करते हैं। मेजर शंतनू घाटपांडे यांच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारतील त्यांच्या पत्नी अमृता महाजन घाटपांडे। स्त्रियांचे योगदान अतिशय महत्वाचं असतं। सैनिकाच्या मागे उभं राहणे सोपं काम नाही। आत्ता ते सेवेमध्ये वेगळे आहेत, त्यांना आपण इथूनच सगळे वंदन करूया। मेजर शंतनू घाटपांडे यांच्या पत्नी अमृता घाटपांडे यांना मी त्यांचं मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करते। माननीय अतिथिगण, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के आदरणीय सदस्यगण, उपस्थित सभी सामान्य जन, आज इस सम्मान समारोह में उपस्थित होना मेरी और मेरे परिवार के लिए अत्यंत गर्व और भावनाओं का क्षण है। मेजर शंतनू घाटपांडे आज अपने आधिकारिक दायित्वों के कारण इस समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए। उनकी ओर से मैं, उनकी पत्नी, हमारे माता पिता और परिवार के सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं और ये हमारी सौभाग्य और गर्व की बात है। सबसे पहले मैं स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति को स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार से योग्य माना। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के नाम से जुड़ा यह सम्मान हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। सावरकर जी ने राष्ट्र प्रेम, शौर्य, कर्तव्य और राष्ट्रीय एकता को जीवन का सर्वोच्च स्थान दिया। उनकी दूरदृष्टि, देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण आज भी देश की अनेक पीढ़ियों को प्रेरित करता है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्र सेवा, शौर्य और कर्तव्य निष्ठा के लिए भारतीय सैनिकों का सम्मानित किया जाता है। ऐसे प्रतिष्ठित सम्मान से मेजर शंतनू घाटपांडे का नाम जुड़ना हमारे परिवार के लिए अत्यंत सम्मान की बात है। इसी कर्तव्य निष्ठा और साहस का परिचय उन्होंने मणिपुर में अपनी तैनाती के दौरान अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दिया। कठिन और संवेदनशील हालातों के बीच उन्होंने जिस धैर्य, नेतृत्व और वीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया, वही आज इस सम्मान का आधार है। उनकी तैनाती मणिपुर में एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में कॉलम कमांडर के रूप में थी। अक्टूबर 2023 में वहां के कुछ गांवों पर भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों द्वारा हमला किया गया। स्थिति अत्यंत गंभीर थी और निर्दोष नागरिकों का जीवन खतरे में था। 4 अक्टूबर ने उग्रवादियों ने एक गांव पे अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए हमला किया। ऐसे समय में उनकी टीम ने अपने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और भीषण गोलीबारी और तनावपूर्ण परिस्थितियों में के बीच जवाबी कार्रवाई की, जिससे उग्रवादियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। इससे कुछ दिनों बाद 7 अक्टूबर को उग्रवादियों के गांव में जलाने की उद्देश्य से फिर से हमला किया। उस समय भी उन्होंने अद्वितीय साहस और नेतृत्व का परिचय देते हुए अपनी टुकड़ी को नेतृत्व किया। इन अभियानों के दौरान 200 से अधिक लोगों के प्राण बचाए जा सके और अनेक परिवार सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त उनके नेतृत्व के महत्वपूर्ण अभियान भी चलाए गए, जिनमें उग्रवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इससे आगे होने वाली हिंसा को रोकने में महत्वपूर्ण सहायता मिली। मेरे लिए सबसे भावुक करने वाली यह बात है कि उन्होंने कभी भी इन अभियानों की या कठिन परिस्थितियां अपने घर पे कभी बताया नहीं, ना कि चर्चा की। भारतीय सैनिक के अधिकांश सैनिकों की तरह उन्होंने भी इसे केवल अपना कर्तव्य माना। हमें उनके कार्य का वास्तविक गंभीरता तब हुई जब उन्होंने वो वीरता पुरस्कार के लिए प्रदान घोषणा की गई। एक सैनिक के जीवन में कर्तव्य सदैव सर्वोच्च होता है।
परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका उद्देश्य केवल देश और देशवासियों की रक्षा करना होता है। आज प्राप्त यह सम्मान केवल एक पदक नहीं, बल्कि भारतीय सेना के मूल शौर्य, अनुशासन, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का सम्मान है। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन सभी सैनिकों और उनके परिवारों का भी है जो शांतिपूर्वक और निस्वार्थ भाव के साथ राष्ट्र सेवा में लगे रहते हैं। आज इस मंच में खड़े होकर स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचारों का स्मरण करना अपने आप में एक बड़ी बात है। उनके नाम से जुड़ा यह सम्मान हमारे परिवार के लिए केवल गर्व का विषय नहीं, बल्कि प्रेरणा भी है, जो हमें आगे भी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहने में शक्ति देता रहेगा। अंत में इतना कहना चाहूंगी कि एक सैनिक के लिए राष्ट्र सेवा केवल उसका कर्तव्य नहीं, बल्कि उसका संकल्प होता है। वह हर परिस्थितियों में, हर चुनौती के बीच अपने देश और देशवासियों की रक्षा का सर्वोच्च मानता है। आज प्राप्त यह सम्मान सभी के लिए गर्व का क्षण है, लेकिन इसके साथ यह हमें और अधिक जिम्मेदारी, समर्पण और राष्ट्रप्रेम की मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा भी देता रहेगा। मैं पुनः स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का हृदय से आभार करती हूँ कि उन्होंने उनकी वीरता कार्य को इस प्रतिष्ठान सम्मान में योग्य माना तथा सम्मानित किया। जय हिंद, वंदे मातरम। खरोखरच आपण छोट्या छोट्या गोष्टींवरती एवढी कुरबुर करत असतो, हे नाही ते नाही, पण हे सैनिक ज्या परिस्थितीमध्ये काम करतात, खरोखर त्यांची कमाल आहे. आणि आपण आज इथे असे सन्मान सोहळे करू शकतो ते केवळ त्यांच्यामुळे. आणि विशेष म्हणजे अमृताजी हे सावरकर स्मारकाचे कार्यकारिणी सदस्य ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांच्या कन्या आहेत. स्मारकाचे कार्यकारिणी सदस्य शैलेंद्र चिखलकर, हेमंत तांबट, आम्हाला वेळोवेळी पुणेकर असलेले संतोष कारकर, रणजित नातू मला इथे दिसत आहेत, चारू दत्त आफळे आहेत, चंद्रशेखर साने आहेत. अनेकांची नावं घेता येतील, जे दिसत आहेत त्यांची नावं घेते, पण जे इथे आज उपस्थित आहेत त्या सर्वांचे मी स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने आभार मानते. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचे आभार. सावरकरांची पणती प्रिया ती पण इथे उपस्थित आहे. जे सावरकर कुटुंबीय आहेत त्यांचेही धन्यवाद नाही देणार, पण ते आज इथे आवर्जून उपस्थित राहिले त्याचा विशेष आनंद आहे. आपण हा कार्यक्रम आता इथेच संपवतो आहोत. यानंतर म्हणून स्वातंत्र्यवीर हा विशेष कार्यक्रम सादर होणार आहे, तेव्हा परत भेटूया एक 15 मिनिटांमध्ये. धन्यवाद. वंदे मातरम.